गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड जो आपने मुझको प्यार दिखाया है मेरे पिछले वीडियो पे, ओ माय गॉड यार, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के टूवर्ड्स की। वाओ, इतना प्यार, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल चुका है मुझे, तो मैं तो इस प्यार के लायक भी नहीं हूँ यार। खैर, आज की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश देख रहे हैं मेरी, दिन पर दिन खराब होती जा रही है। खैर, तो ये कहानी मेरी एक कॉलेज सीनियर की है। एंड क्या, लेट्स स्टार्ट। नाम रख लेते हैं पहले सबका। तो लड़की है, उसका नाम है रूही। बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी, अच्छी सी लड़की है। और ये कहानी उसके 11th क्लास की है। तो जो रूही की बुआ है, मतलब रूही और रूही की बुआ की फैमिली, दे आर वेरी लाइक क्लोज, कि काफ़ी अच्छी कनेक्शंस हैं उनकी फैमिली के साथ। तो जो रूही की बुआ है, हम यहाँ पे उनको सिर्फ बुआ एड्रेस करेंगे, बार बार रूही की बुआ नहीं बोलेंगे। तो जो बुआ और बुआ की बेस्ट फ्रेंड है, वो भी काफ़ी क्लोज है, मतलब ऐसे फैमिली फ्रेंडली है कि अगर कुछ बुआ के घर पे कोई इंटीमेट इवेंट हो रहा है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को पक्का बुलाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा क्लोज हैं। तो ऐसे ही किसी इवेंट में जब रूही मे बी लाइक 8th या 9th क्लास में होगी, तब जो बुआ है उनके घर पे कुछ बहुत ही शायद कुछ इवेंट था, तो वो गए हुए थे रूही की फैमिली एंड बुआ की बेस्ट फ्रेंड के भी फैमिली आए हुए थे। तो ऐसे ही मतलब सब जानते हैं आपस में, ठीक है। तो जो बुआ की बेस्ट फ्रेंड का जो लड़का है, उसका नाम रखते हैं करण। जो करण और रूही हैं, वो बस आपस में शुरू में तो बस ऐसे जानते ही थे, मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं था, बस ऐसे बस आपस में जानते थे, हाय हेलो ऐसा था। तब वो उस इवेंट में मिले, उनकी बुआ के घर पे जो इवेंट था उसमें मिले। तब उस टाइम पे करण ने रूही को इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो ऑब्वियसली रूही वॉज लाइक कि हाँ जानते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, तो उसने एक्सेप्ट भी कर ली। अब वो धीरे धीरे बात करने लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे पूरे दिन ही ऐसे लवर्स की तरह बातें चल रही है, ऐसा नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली बातें ही चल रही हैं, ठीक है। फिर उनकी करण कुछ टाइम बाद उसको बोलता है दैट आई लाइक यू, आई लव यू, मतलब ऐसे उसके थोड़े सॉर्ट ऑफ उसके पीछे पड़ जाता है कि कर ले। बट रूही इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कनेक्टेड है, फैमिली फ्रेंड है, ऐसे नहीं चलेगा, अच्छा नहीं है, और मैं मतलब आई डोंट कंसीडर यू, मतलब ऐसे करके। तो नो नो, दिस कांट टॉक, ऐसे हो जाता है। तो अब जो रूही है, जब वो 11th क्लास में आती है, तब उसको थोड़ी सी चुल उड़ जाती है और वो एक भले दिन मैसेज कर देती है कि आई ऑल्सो लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई सी यू फ्यूचर टुगेदर। एंड उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़का है करण, वो सीधे मुँह ये नहीं बोलता दैट आई ऑल्सो लाइक यू बैक या आई ऑल्सो लव यू, ऐसा कुछ करके नहीं बोलता है। बट वो इतना करण इतना इनिशिएट कर देता है बातों को, तो रूही को लगता है कि इसकी तरफ से भी है, उसने बोला नहीं है पर मतलब ऐसे वो एंगेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मिलते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसा बातें अब चल रही हैं उनके बीच। करीब 8 दिन हुए होंगे उनको ऐसे बातें करते हुए कि ऐसा हुआ, मतलब ऐसे वो अच्छे से क्यूट से प्यारे से बच्चे से बातें कर रहे हैं। तो लाइक वो अपने ही धुन में, रूही तो बड़ी ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में कि ओ माय गॉड, मुझे तो मेरा हस्बैंड मिल गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 दिन बाद करण उसको ब्लॉक कर देता है। यस। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाई हो गई तो उससे से ब्लॉक कर दिया कि मैं तुझसे कभी बात नहीं, ऐसा नहीं है। रैंडमली हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन हमारी रूही पीछे कहाँ है, वो मतलब ऐसे डायरेक्टली स्टॉक नहीं करती थी उसे, बट ऐसे वो नज़र रखती थी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसने कभी उसे कोई मैसेज नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली वो सैड थी, बट इतना भी क्या यार, एक दिन रो, 2 दिन रो एंड बात खत्म। इट वॉज लाइक दैट। अब पूरा टाइम इतना थोड़ी ना किसी पे लगा सकते हैं। बट अब कहानी में आया ट्विस्ट। 1 महीने बाद रूही के पास इंस्टाग्राम पे वापस वही रिक्वेस्ट आ रही हैं, फिर वो फ़ोटो लाइक किए जा रही है, स्टोरी लाइक किए जा रही है, स्टोरी का रिप्लाई हो रहा है। तो अब फिर से बात चालू होती है। लड़का पूछता है कैसी है, क्या कर रही है, ब्ला 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 ब्ला। लड़की भी शुरू में हाँ ऐसे वैसे करके बात करती है। एंड वो डायरेक्टली मतलब फिर वो पूछ ही डालती है कि भाई क्या दिक्कत थी तेरे, क्या और कहाँ तेरे को कीड़ा था,
जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब इतना रिलेशनशिप नहीं था कि 8 दिन का था, बट वो काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे यार, अटैचमेंट तो ऑब्वियसली हो ही जाती है। तो फिर और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो रूही है उसने ये बात नोटिस की थी कि जो करण है और करण की जो एक बेस्ट फ्रेंड थी, उस बेस्ट फ्रेंड का नाम रखते हैं तोलिया, क्योंकि मेरे आगे तोलिया है। तो जो करण एंड तोलिया है उनका भी पता नहीं कुछ तो आई डोंट नो, कुछ तो उनका सीन था शायद, क्योंकि उसके बारे में जब रूही ने भी देखा कि उस करण ने उसको क्लोज फ्रेंड्स में उसकी स्टोरी लगाई हुई है उसके साथ मैडम जी करके, उसको हैप्पी वुमेन्स डे स्पेसिफिकली उसको विश किया हुआ है रोज़ दे के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो लेट्स से कि तोलिया का इनिशियल है टी और करण का इनिशियल है के। उन दोनों ने आपस के बायो में उन दोनों के इनिशियल्स पे हर्ट लगा रखा है। जैसे तोलिया ने अपने बायो में लिख रखा है के हर्ट एंड करण ने अपने बायो में लिख रखा है टी हर्ट। तो देखो, तुम कितना भी एक्सप्लेनेशन दे लो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं ऐसे, इतना भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता भाई। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, उस गधे के लिए मैं इतना तो नहीं करूँगी, ठीक है ना, कि बायो में उसके लिए तो ऑब्वियसली बात थी कि ये तो ऑब्वियस है कि वो दोनों आपस में उनका कुछ तो सीन था ही, करण एंड तोलिया का। तो फिर रूही उस चीज़ को भी पूछती है तू इस तोलिया के साथ ऐसे क्यों कर रहा था। एंड एक और बात, जब करण ने उसको मैसेज किया था वापस से रूही को, तो उसने सब कुछ हटा दिया था। इवन करण एंड तोलिया ने आपस में अपने बायो से अपने इनिशियल हटा दिए थे एंड मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि मे बी फॉलोइंग फॉलोअर्स जैसे सब में से उसको हटा दिया था दोनों ने आपस में। तो बता रहे कि अब तू उसको वाज लाइक दैट कि उससे झगड़ा हो गया तो मेरे पास वापस आ गया, तो समझता है कि अपने आप को ये वो ठीक है। करण कहता है कि यार तू समझ नहीं रही, तू मतलब यार थोड़ा तो समझ, ऐसे ऐसे करके। तो रूही वाज लाइक ओके, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगी, तू मुझे एक्सप्लेन कर दे, जस्ट टेल मी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहाने बना रहे कि यार फैमिली का प्रेशर था, पढ़ाई का था, फलाना ढिमकाना। किसे बेवकूफ़ बना रहा है वो, किसे। लेकिन रूही फिर से मतलब उसने कम से काफ़ी बार पूछा कि यार तू बता, तो मेरे को एक बार बता दो, आई विल अंडरस्टैंड, यू जस्ट टेल मी, तो मेरे को एक बार बता दो ये सब क्या आपने क्या भसूड़ी फैलाई थी। बट वो बताने के लिए राजी नहीं है, इधर उधर की बातें फेंक रहा है, पर एक बार भी उस बंदे ने अपना मुंह नहीं खोला कि ऐसे हुआ था, यूं हुआ था। सो देखो, रूही जी थोड़ी सी तो है पागल है, बट इतनी भी पागल नहीं है। तो उसने आखिर में 3-4 दिन बात करके कि बता 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 बता, उसने कुछ ऐसा कुछ खास बात नहीं हुई ना, उस बंदे ने बताया। उसने बहुत अच्छे से उसको सुनाया कि साले सुन, अगर तू ये समझता है ना कि बुआ की बेस्ट फ्रेंड है और हमारा फ्यूचर में, क्योंकि हमारा फ्यूचर में तो है ही साथ, वो तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा जी। जब तक मैं हूँ तेरा मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, आगे से मेरे मुंह मत लग जाइए, मेरे को मैसेज मत कर दियो, गलती से भी मुझसे बात मत करियो एंड ब्लॉक यू गो गर्ल। रूही आई लव यू फॉर दिस, लाइक ये आपको बहुत शुरू में ही आपको ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, पर इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, इट्स ओके। सो या दैट वॉज द वीडियो। So yeah, that was the story of Ruhi and Karan. And Karan साले तो क्या ही कहूँ यार, बच्चे हैं। खैर, अगर आपको भी अपनी कोई चटपटी ऐसे स्टोरी टाइम भेजनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी email ID पे भेज सकते हैं। एंड या आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल एंड मज़ा आएगा, हम मस्ती कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँगी, मेरे पास तो कोई स्टोरी है ही नहीं शेयर करने के लिए, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है। मेरे को अपनी कॉलेज के सीनियर से स्टोरी मांगनी पड़ेगी, यार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ हो तो बता दो यार, क्या करूँ अब मैं, मतलब बताओ। मेरे पास लिटरली कुछ नहीं है शेयर करने के लिए, मतलब है बट या तो है तो मतलब ऐसा ही है कि तुम पगला जाओगे, ओ भाई क्या हो गया, बट वो मैं नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, ठीक है। तो फिर इसलिए आई वुड लाइक यू पीपल टू शेयर योर्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड वी कैन मेक स्टोरी टाइम ऑन इट एंड आई होप यू लव इट। सो इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, जस्ट अनलाइक और लाइक और कॉमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिए ना प्लीज़ प्लीज़।